हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। उड़ा दिया। वो कैंडिडेट हमारा है। उससे पहले जितने भी उम्मीदवार थे, मैं भी कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार था, लेकिन मैं आज पार्टी की लाइन पे काम कर रहा हूँ। ये पार्टी का दिशा निर्देश है, पार्टी का स्ट्रक्चर है हमारा, तो इसलिए जो पार्टी में आएगा वो हमारा उम्मीदवार है। बिल्कुल। दूसरे लोगों से बात करेंगे। जी आप बताइए। ये लोग चौटाला साहब के जेल में जाने की बात करते हैं। चौटाला साहब का दोष केवल इतना था कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। जब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा का विरोध किया तो उनको केंद्र की सरकार ने उनको अंदर कर दिया। अब लालू यादव ने केंद्र में इनकी सरकार का समर्थन किया, आज वो बाहर है। आम पब्लिक के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से अब लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। आपका नाम? सुभाष जी, क्या कहेंगे? आपने राजनेताओं की बात भी सुनी है, जहाँ पर लोग हैं, कुछ पार्टियों के कार्यकर्ताओं उनकी बात भी सुनी है। विकास के मुद्दे कहीं न कहीं आपको लगता नहीं भटक से गए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वो भाई कह रहा था कि जेलों में जाएगा, खुद जेल में रह के आया। तो आप क्या मानते हो, किन सुविधाओं की, किन व्यक्तिगत आक्षेप की अगर बात की जाए, व्यक्तिगत आक्षेप ना लगा करके अगर मुद्दों की बात की जाए, किन मुद्दों की आप बात करें? विकास नहीं हुआ यहाँ पे, कोई कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी। जी आप बताइए सर। विकास के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ चुका है और हम जिंदल जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप जब भी आते हो, हवाई जहाज से आते हो, आपको सड़कों का हाल पता होने के लिए आप गाड़ी से क्यों नहीं आते? हम ये नवीन जिंदल जी से पूछना चाहते हैं। जी आप बताइए। क्यों भाई? आप बताइए। मैं परमवीर चौहान और मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। मैं खुद अमेरिका जाके आया हूँ। FDI का मुद्दा जो इन्होंने संसद के अंदर पास किया है, और दीपेंद्र जी ने भी कहा था कि इसमें किसानों को बहुत लाभ होगा, जो कि सांसद रोहतक से है। किसानों को उससे कोई लाभ नहीं होगा, मजदूर से कोई लाभ नहीं होगा। वालमार्ट जो भारत के अंदर ये लाए हैं, मैं खुद अमेरिका में देख के आया हूँ। उसके अंदर हमारा छोटा जूती बनाने वाला हरिजन भाई, उसकी दुकान फेल होगी। छोटे दुकानदार हमारे वो भूखे मरेंगे, वो उसमें कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा। मेरा किसान, भारत का किसान, जो कि लागत के आधार पे जो फसल का रेट मिलना था, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमारे मोदी जी लेकर आए हैं कि हम स्वामीनाथन की। बिल्कुल, किसानों का कहीं न कहीं मुद्दा उठाएगा। एक सवाल इन राजनेताओं से जरूर जानना चाहेंगे। किसानों के लिए हालांकि बहुतायत में इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, उस उद्योग को, उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोई कदम उठाया गया है? कांग्रेसी नेताओं से जानेंगे। जी मैं सबसे पहले अपने भाई जो बीजेपी की तरफ से बार बार एक बात आ रही है, आपने हमारे को समय कम दिया। पहली बात तो ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार मोदी की बातें कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, पहले हमें उनका जवाब दे देनी चाहिए। तो इन्होंने एक बात बोली है कि मोदी जी के बारे में बार बार एक ही बात का गुणगान हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में जाके उत्तराखंड झारखंड नजर आता है, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में जाके बोला कि उत्तर प्रदेश के पिछली सरकारों ने 2 हिस्से बना दिए, एक झारखंड बना दिया और एक यूपी बना दिया। क्या ऐसा व्यक्ति जो गंगा में और यमुना में फर्क नहीं समझता हो, इस देश को चलाने के लिए योग्य मान सकते हैं आप ऐसे व्यक्ति को? ये मोदी जो कर रहे हैं, पहले इन्होंने राम मंदिर के ऊपर 2 सीटें लेके अपनी पार्टी की शुरुआत की, न धारा 370 तोड़ी और न इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में एक ईंट लगाई। मैं बीजेपी से यह पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2 मुद्दों के ऊपर धारा 370 तोड़ने को जम्मू कश्मीर में और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नारे को, 2 मुद्दों के ऊपर केंद्र में सत्तासीन होके आडवाणी और वाजपेयी की हीरा मोती बैल की जोड़ी ने कभी दोनों कामों में से एक काम में भी 1 इंच का अगर काम किया तो बताइए आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का और पूरे देश का एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और विकास लेकर आना है। लेकिन पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, कहीं न कहीं धारा 370 हटाने की बात कही गई थी, राम मंदिर का भी कहीं न कहीं मुद्दा था। उन मुद्दों से क्यों बीजेपी भटकी है? देखिए, वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के आज भी हैं, लेकिन पिछली दफा जो सरकार हमारी बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, 23 पार्टियों ने समर्थन बीजेपी को दिया था और उन 23 पार्टियों ने बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कुछ मुद्दे
कुछ समय के लिए छोड़ दिए थे और एक ही मात्र नारा था कि हमने विकास 5 साल में करके दिखाना है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जिस तरह से बीजेपी ने सड़कों का जाल बिछाया, 10 किलोमीटर पर डे की एवरेज है, जबकि पिछले 50 साल में अगर सड़कों की एवरेज है 10 किलोमीटर पर ईयर की एवरेज है, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में 10 किलोमीटर पर डे सड़क बनी। 5 करोड़ 67 लाख। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कितना असर हरियाणा में देखने को मिलेगा? मेवा सिंह जी, देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी, इधर आ जाओ आप, इधर आओ। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात पूछी है, मैं उसको एक शेर का भांति उसको मैं प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर। उस अरविंद केजरीवाल ने हिम्मत दिखाई, शीला दीक्षित के खिलाफ चैलेंज किया और वहां उसके कॉन्स्टिट्यूशन जाकर उसको डिफीट किया। और इसी तरह मोदी जी के बारे में भी चैलेंज कर दिया, जहां से मोदी जी लड़ेंगे मैं वहां से लड़ूंगा। मोदी जी ने भागना पड़ा, आखिरकार वडोदरा को दो जगह से मोदी जी को सीट लेनी पड़ी है। राजनेताओं का वाकयुद्ध हमने सुना है, मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, दोबारा से उनसे चर्चा करेंगे। जी, आपने भी सुना होगा, इनका वाकयुद्ध जारी था। आपसी जो व्यक्तिगत आक्षेप कहीं न कहीं लगाए गए हैं, मुद्दों से भटककर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा। क्या कहेंगे इस तरह से? क्या आप अपने मताधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? और महिलाओं को जितने अधिकार दिए गए हैं, क्या पर्याप्त मानते हो आप? देखियो, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं इस देश में हो रहा है। मैं मानती हूँ कि जिस तरह की कंडीशन पहले महिलाओं की थी उसमें बेटरमेंट है, लेकिन वो इतनी तरक्की नहीं है जिस तरह से इस देश में 50% महिलाएं हैं। उन महिलाओं के विषय में कुछ भी नहीं सोचा जाता। हर गली पे, हर चौराहे पे लड़कियां डरती हैं कहीं निकलने के लिए और कोई उसके लिए पहल नहीं करता। हमारे यहाँ स्वीटी कांड हुआ, जिस तरह से दिल्ली में ये कांड हुआ, ये कांड हर गली में हो रहे हैं, हर चौराहे पे हो रहे हैं, हर स्कूल कॉलेज में हो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिनको हम यहाँ पे नॉमिनेट करके भेजते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं। उन पदाधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वो नहीं लगता कहीं न कहीं महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा इस पूरी मुहिम में? जिस तरह से जो अपराध बढ़े, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ा है, अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं को क्या आगे नहीं आना पड़ेगा? देखिए, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और मैं तो उन महिलाओं से भी अपील करूंगी जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जो कोशिश करती हैं कि हम घर में ही रहें, उनको देश में बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं बहुत सशक्त हैं, उनमें बहुत ताकत है, वो बहुत समर्पित रहती हैं अपने। बिल्कुल, ये कुरुक्षेत्र के लोगों के मुद्दे हमने जाने हैं। जिस तरह से आपसी मुद्दों की बात कही गई है, कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष भी सामने आया है, लेकिन एक बात जरूर सामने आई कि 10 साल में जो अपेक्षित था वो शायद नहीं हो पाया था। आने वाले दिनों में 10 अप्रैल को इस बात का खुलासा हो पाएगा और 16 मई को ही चुनाव जो परिणाम बताएंगे कि आखिर कुरुक्षेत्र की जनता किसको चुनती है।